हमारे नेक्स्ट रॉकिंग कपल हैं अंगूरी भाभी और मनमोहन तिवारी। Last but not the least is one and only Meenal and Q Anurag. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाँ साहब, आप चुप बैठो। जब देखी जगह अपने संस्कारों का टोकरे लेके चले आते हो। आप सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व। आप सब कानपुर की आन बान और शान हैं। आप सब से बाकी सब कपल्स को सीखना चाहिए कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कैसे मेंटेन किया जाता है। तालियां। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे बाकी के कपल्स को कुछ टिप्स दें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा मीनल एंड क्यू अनुराग को। टिप्स क्या है? बस यही है कि लाइफ को एंजॉय करो। मैं और अनुराग हमेशा लाइफ को एंजॉय करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। क्यों अनुराग? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I'm just joking, baby. I'm just joking. Excuse me, sir. Sir, can I ask one question to Mr. Vibhuti Narayan? पूछना बे। भैया, Yeah. आपको अनीता भाभी ने आज तक कितनी बार घर से बाहर निकालो है? ये कैसा वाहियात सवाल है? ठीक है। एक्चुअली मैंने कभी अपने हस्बैंड विभू को घर से बाहर नहीं निकाला। दरअसल होता क्या है कि जब भी मेरे और विभू के बीच में कोई टेंशन हो जाती है तो मैं विभू को खुद ही कह देती हूँ, विभू जाओ, बाहर जाओ। इससे क्या होता है ना कि माहौल ठंडा हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कपल्स को थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि जब दूरी मेंटेन होती है तो फिर एक दूसरे की याद आती है, बायोलॉजिकल नीड्स बढ़ती हैं और वो बहुत जरूरी है। यार, ये बायोलॉजिकल का होता है यार, ये केमिकल क्या है मतलब? थैंक यू सो मच अनीता भाभी एंड विभूति नारायण मिश्रा जी। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। और किसी को कोई सवाल पूछना है? आप सर, मैं एक सवाल आदरणीय मनमोहन तिवारी जी से पूछना चाहूँ। श्योर सर, प्लीज गो अहेड। पूछ बेटे। बुतने के मेरी तनख्वाह कब देगा तू? बोलते हैं दे दीजिए दे दीजिए। सर जी, मो को भी ना मिनल भाभी से एक सवाल पूछना है। पूछ बे। मिनल भाभी, मो को आपसे ये पूछना है कि आपको अनुराग भाई में ऐसा कहा नजर आयो जो आप इनसे पट गई? अनुराग का बहुत बड़ा दिल है, मुझे वही अच्छा लगा था। क्यों अनुराग? क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने इसका दिल नहीं देखा बल्कि इसका बैंक अकाउंट देखा। हाँ। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? मुझे पूछना है, मेरा सवाल आप तीनों पतियों से है कि अगर आपकी पत्नियां चुड़ैल होती तो आप लोग क्या करते? हम क्या करते? अरे चुड़ैल करती, मतलब ये बीवियां करती। I'm just joking, baby. What a joke. लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर इंफॉर्मेशन। इस फंक्शन के बाद आप लोगों के लिए डिनर एंड कॉकटेल उधर सर्व हो रहा है। विभू, बाहर आओ ना, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। Baby, celebration time. ये कौन है बे? ये क्या बदतमीजी है? ढक्कन है, ढक्कन ढूंढ ही लिया। I'm sorry.
we're just celebrating, you know. आप भी कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए ना कुछ, भाभी से कहीं कुछ समोसा वोसा बना लेंगे. Anyway, baby, here we go. Cheers. You know, the two of us, best couple, the bestest, Mr. and Mrs. Mishra. Cheers again to the best couple. Baby, आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए. पता है विभू, प्राउड मोमेंट तो है हम दोनों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए ना कुछ ज्यादा प्राउड मोमेंट है. तुम जितना डिजर्व करते हो ना, उससे ज्यादा मिला है तुमको. तुमने ये क्या अजीब सी बात की कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम डिजर्व नहीं करते हो. मैं ये कह रही हूँ कि तुम उतना डिजर्व नहीं करते. तुम इतने परफेक्ट नहीं हो ना. अब देखो, मेरे सपोर्ट की वजह से घर में चीजें थोड़ी बैलेंस्ड रहती हैं, है कि नहीं? ये तो है ना. तो तुम्हारा हमेशा का नाटक है अनु, हमेशा का नाटक. जब तुम्हें हमें सम्मान मिलता है तो मेरा सम्मान हजम नहीं होता. फिर सम्मान खाने के लिए तुम बैठ जाती पीछे. ऑल द क्रेडिट यू टेक अवे. ऐसी बात नहीं है. अब क्रेडिट क्या, टेक अवे मैं डिजर्व करती हूँ तो क्रेडिट लूंगी ना उसका. तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ. यार मैंने ये नहीं कहा कि तुम डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उतना भी नहीं करते हो. उतना नहीं करता हूँ मतलब? तुमसे किस बात में कम हूँ बताओ मुझे, किस बात में कम हूँ? आज हमारा तुम्हारा रिश्ता चल रहा है ना बिकॉज ऑफ मी. मैं बाहर रहा हूँ खून पसीना इसके लिए. अगर मेरी जगह और होता ना, छोड़ के चला गया होता तुम्हें लॉन्ग बैक. क्या बोल रहे हो तुम? ये बात मुझे कहनी चाहिए. जो लड़की इतने अच्छे अच्छे खानदान के लड़कों का रिश्ता छोड़ चुकी है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से. नो चिकनी चुपड़ी बातें. तुम खुद मेरे पीछे पड़ी थी आग धो के. रिमेंबर, छत पे खड़े होके यूज्ड टू मेक हार्ट, आई लव यू, आई लव यू. हु टू से दैट? नॉट मी, यू. हेलो, तुम भूल गए हो. तुम मेरी बालकनी के नीचे अपनी जो वो बाइक है ना, खटारा बाइक, को करके कौन घूमता था? तुम घूमते थे. अरे मुबारक हो पगली, मुबारक हो. था लड्डू के भैया, और आपको भी काकरोच लहसुन. थैंक यू. फिलहाल वो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है पगली. सही पकड़े हैं. आपको भी बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू पगली. अच्छा सुनो, वैसे ये अवार्ड तुम्हें पहली बार मिला है ना? हाँ, हमको पहली बार मिला है. तभी तो ये को इतना दिल से लगाए हुए हैं. और आपको? हमें तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है. जैसे 5 बार तो हमें हमारे अंडर गारमेंट्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. हाँ वो तो है. लेकिन ये ऑकवर्ड तो पहली बार मिला है ना? ऑकवर्ड तो कभी कभी तुम हमें कर देती हो पगली. फिलहाल वो अवार्ड होता है. सही पकड़े हैं. हाँ, ये अवार्ड हमें पहली बार मिला. और वो भी मान लीजिए कि ये आपको हमारी वजह से मिला है. तुम्हारी वजह से मिला है? हाँ, हमारी वजह से ही तो मिला है. पगला गई होगा. ये अवार्ड हमें केवल और केवल हमारी वजह से मिला है. अच्छा, आका आप सुने नहीं कि वो हमरी कितनी तारीफ कर रहे थे कि हम कितने भूती फूल हैं. वो तो तुम हो पगली. क्या बोले? हमने कहा वो ब्यूटीफुल होता है. सही पकड़े हैं. आप सुने नहीं, वो काका बोले, वो बोले कि हम बहुत सुंदर हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ये घर का ध्यान रखते हैं. हाँ, और इसके लिए वो हमको 90 अंक दिए और आपको 10. पगला गई होगा. दरअसल हमें पूरे के पूरे 90 अंक प्राप्त हुए हैं. नहीं, 90 अंक हमको मिला है. ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, समझी? सुनना चाहोगी काहे हमें मिले हैं? काहे मिले बताइए हमको. तुम्हारे बौड़म पने को झेलने के लिए. ये क्या बोल रहे हैं आप? हमको झेलते हैं? तुमको नहीं, तुम्हारे बौड़म पने को झेलते हैं. इसलिए हम 90 अंकों के हकदार हैं. सियानी बीवी से ज्यादा खतरनाक बौड़म बीवी होती है. सियानी बीवी को तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन बौड़म बीवी को झेलना हमारे जैसे पट्टे का काम है. है ना
कि बात बात पर ना लड्डू के भैया हमको ताना कसते रहते हैं हमरे बॉडम पने को लेकर। हमको भी गुस्सा आ गया, हम भी बोल दिए उनको कि ना हमरे लिए शादी के लिए ना बहुत बड़े बड़े जमींदारों के लड़के के रिश्ते आए थे। लेकिन फिर क्या बोले हमको कि तुमरे जैसी बॉडम को हमरे अलावा और कोई भी बर्दाश्त ना ही कर सकता है। सारे के सारे मर्द ना, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। का आपको भी भरभूति जी ऐसा कुछ बोले का? पता है मुझे क्या बोलता है? मुझे बोलता है तुम्हारी जैसी चिड़चिड़ी और डोमिनेटिंग औरत को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तो अब इतनी बुजुर्ग हो गई हो कि तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करेगा। भैया ये तो बहुत ही घटिया बात बोल दी है वो। गुरी जी, मैंने ना इस बार ठान लिया है कि मैं विभू को इस बात का करारा जवाब दूंगी। मैं तो कहती हूँ आपको भी तिवारी जी को करारा जवाब देना चाहिए। हम भी देना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अरे छेदी, आओ आओ, बैठो ना। राम राम भाभी जी। हाँ, चलो ये अच्छा हुआ भाभी जी कि दोनों भाभियां एक साथ मिले, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। लाओ इसी बात पे कुछ लहंगे और ब्लाउज दे दो, धो लाएंगे, क्या करें। जी में तो आता है भाभी कि हीरा चाट के अपनी जान दे दे। हीरा है तुम्हारे पास छेदी? कैसी बातें कर रही भाभी, मैं गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ से हीरा आएगा, कैसी। हाँ तुमको जहर ही खाना पड़ेगा। तो फिर हीरा चाट के मरने का ख्याल छोड़ दो। और अंगूरी जी, आप ही मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ हम सुन रहे हैं ना, बोलिए। हम ना अपने हस्बैंड्स और वाइफ को बहुत करारा जवाब दे सकते हैं अगर हम कुछ प्लान करें। क्या प्लान है? वो कैसे भाभी जी? ध्यान से सुनिए। ये आइडिया बहुत अच्छा है भाभी जी, कसम बता रहे, बहुत सही आइडिया। नहीं नहीं, हमसे ये सब ना ही होगा। हाँ अरे अंगूरी जी, ये तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। कभी कभी रिश्तों को सुधारने के लिए ऐसे ड्रामा करना पड़ता है। और तो आका ये नाटक आप भी करेंगे? ऑफ कोर्स मैं करूंगी ना ये नाटक। ये देखिए, आ गया मेरा पार्टनर अनुराग जी। मैंने तो आज सुबह ही अनुराग को फोन कर दिया था। क्यों अनुराग? दरअसल बात यह है कि मेरी फ्रेंड है ना मीनल, मतलब अनुराग की वाइफ, वो उसे आजकल बहुत परेशान करती है। क्यों अनुराग? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं और अनुराग मिलकर प्लान करते हैं जिससे कि मीनल भी जलेगी और विभू भी जलेगा, यानी कि एक ही तीर से दो निशाने फतेह है। क्यों अनुराग? ठीक बा, तो फिर हम भी कर लेते हैं। तो फिर मिलाइए हाथ और खेल शुरू करते हैं। यार ये प्रेम भैया एजेंट को ले अभी वाले थे यार, अभी तक आए ना। रात होगा भुतनी का, कहाँ जाएगा। भैया नमस्ते। नमस्ते प्रेम भाई। भैया नमस्ते। नमस्ते बावरीलाल जी, यही वो तीनों लौंडे हैं जिन्हें कनाडा जाना है। हाँ। तुम लोगों को कोई बीमारी तो नहीं है ना? मुझे तो कोई बीमारी ना है और इन दोनों का मुझे पता ना है। सर ज्यादा बकवास मत कर, हमें भी कोई बीमारी ना है अंकल। तुम लोगों का बर्थमार्क है? यार लैंडमार्क तो सुनो है। हाँ, ये बर्थ मार्क का होता है। अबे ये पैदाशी निशान पूछ रहे हैं। तुम लोग की बॉडी पे कोई पैदाशी निशान है? हाँ हाँ भैया, है गो। मेरी पीठ पे है गो। मेरे भी है वो, ये है और यहाँ जांग पे हैगा। मेरी भी कहीं ना कहीं है गो। लेकिन कहाँ है? डॉक्यूमेंट क्या है? राशन कार्ड? नहीं है। वोटर आईडी कार्ड है? वो भी ना है। आधार कार्ड? हम निराधार लोगों के पास में आधार कार्ड कहाँ से मिलेगा? न तो तुम्हारे पास आधार कार्ड है, न तो पैन कार्ड है, न तो वोटर आईडी कार्ड है। हाँ, तो तुम्हारा पासपोर्ट तो बन ही नहीं सकता है ना। यार ठीक है मलखान, ये सारे पेपर तो हमने कभी बनवाए ना यार। और भैया कभी इनकी जरूरत भी ना पड़ी हमें। तुम्हारा पासपोर्ट बनाने से लेके वीजा दिलाने तक और तुम तीनों को कनाडा पहुंचाने तक, हाँ, सारा बंदोबस्त ये कर देंगे। हाँ। लेकिन हाँ, एक आदमी का
25,000 रुपया खर्च होगा। 25,000? हाँ। जब 25,000 हो जाए तब मुझे फोन करना। हाँ सक्सेना जी, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय। छेदी, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? अरे भाभी जी इधर ही आई थी कमबख्त, एक मुस्टंडा भी उसके साथ में था। ले रही होगी सब्जी वब्जी उसके साथ में, क्या करूं अब, ले रही होगी। अब ज्यादा चिंता नहीं करो तुम, हाँ वो आ जाएगी लाइन पर। है दिया गोलगप्पे। देखो तुम्हारी पत्नी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। कहा है कि ना बहुत बहुत दिन हो गए हम ना गोलगप्पे ना ही खाए हैं। तो खा लेते हैं गोलगप्पे। नेकी और पूछ पूछ भाभी कैसी बात, खा लेंगे। ठीक बा। सुनो भैया, 2 ठो प्लेट जरा अच्छे वाले तीखे गोलगप्पे लगा दो। हाँ भैया मुझे सब्जी चाहिए। एक काम कीजिए, मुझे ये भिंडी दे दीजिए। भाभी जी देख रही हो तुम, हमारी बेवफा बीवी किसी लौंडे के साथ सब्जी खरीदी। देखो देखो अपनी आंखों से देख लो भाभी जी। उसको छोड़ो, सुनो हमारी तरफ देखो। हाँ कहा है कि हम बोल रहे ना उनको नहीं देखो, जलने दो उनको। मना देख रहा। हाँ हम तुमको गोलगप्पे खिलाते हैं, तुम हमको गोलगप्पे खिलाओ। हाँ क्या कर रही हो भाभी? पी लो, पहले हम खिलाते हैं। लो यहाँ देखो। हाँ वहाँ नहीं देखो, इधर। मैं आप ही को देख रहा हूँ भाभी, मुंह तो खोलो। एक कलकत्ता सादा ठंडा गिलास खुशबू चटनी और अच्छा है ना भाभी? बहुत अच्छा। ओह माय गॉड, भाभी जी लुच्चे छेदी के हाथ से गोलगप्पे खा रही हैं और उसे अपने हाथ से खिला भी रही हैं। छेदी अल किल यू। अरे विभूति है, मुझे तुझसे काम है, थोड़ा चलना। एक मिनट ठहर। अरे 2 मिनट का काम है, तू चल तो सही। अरे तू चल यार, अरे तू। सर बहुत मजबूत और टिकाऊ है। हाँ लग तो काफी मजबूत रहा है। इसीलिए तो हमारे इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अब वो गुप्ता जी हमारे यहाँ से जो है 10-12 साल से माल उठा रहे हैं, और वो अग्रवाल साहब 20 साल से हमारे यहाँ से तो माल उठा रहे हैं सर। हाँ पहले भी आपके बारे में मैंने सुना था। पता नहीं मीनल कहाँ रह गई। थैंक यू। अनुराग, मीनल आ गई। सुनो इधर देखो। अपना नाटक शुरू करते हैं। हाँ अनुराग यू सो स्वीट। मुझे ना कभी कभी मीनल से इतनी जलन होती है ना कि वो तुम्हें मुझसे उड़ा के ले गई। क्योंकि देखो मीनल से पहले तो तुमने ही मुझे प्रपोज किया था। क्यों अनुराग? हाँ तो मिस्टर तिवारी जी तो मैं ये कह रहा था तिवारी जी कि एक मिनट रुकिए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ अनुराग। मिस्टर तिवारी इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? ऑर्डर देने वाला मैं हूँ, वो नहीं। इधर देखिए, इधर। एक मिनट सर, एक मिनट। सुनिए, अरे अनुराग तुम भी ना बिल्कुल बच्चे जैसे हो, क्यूट से, गोलू मोलू से। मैं तुम्हें ना अपने हाथों से पकोड़े खिलाती हूँ। क्यूट अनुराग, क्यूट। सो स्वीट। तुम तो मुझे खाते हुए भी कितने अच्छे लगते हो। दिल करता है तो मैं सारा दिन अपने हाथों से खिलाती रहूं। नाइस पकोड़े ना, क्यों अनुराग? एक और बाइट। बस भाभी जी अब तो एक जिंदा लाश बन के रह गए हैं। अरे क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप जिंदा लाश बन गए हैं?
ओ, जरूर आपका अंगूरी जी से झगड़ा हुआ है ना? क्या हुआ? तिवारी जी रिलैक्स, रो क्यों रहे हैं आप? हुआ क्या है? इसी बात का तो रोना है भाभी जी कि कुछ हुआ ही नहीं। हम तो बस इसी उम्मीद में रह गए कि कुछ होगा, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। क्या तिवारी जी? कुछ होना था, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ, ये क्या आपने लगा रखा है? साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या? कल रात दरअसल हम एक फिल्म देख रहे थे जिसमें एक पड़ोसी अपनी पड़ोसन से मोहब्बत कर बैठता है। तो क्या, वो पड़ोसन अपने पति और पड़ोसी को छोड़कर किसी तीसरे के चक्कर में पड़ जाती है। या या बाय बाय। बताइए, दिस इज रिडिक्युलस। ऐसे दिखाया जाता है औरत को? इतनी चरित्रहीन मैंने तो जिंदगी में आज तक ऐसी कोई एक औरत नहीं देखी जो इतनी चरित्रहीन हो। अरे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें ऐसी औरतें नहीं होती। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय औरत है, और इस तरह से फिल्में बनाते हैं। इट्स रबिश। कैसे लोग हैं? हाय क्या? डोंट बी सिक। कुछ और काम है? कुछ कह रहे थे आप? अब कहने के लिए रही क्या गया है। गॉड, भाभी जी उस घटिया छेदी के साथ I can't digest this. God, this is so odd. एक इंसान, एक सन्यासी जो दिन रात तपस्या कर रहा है, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, खाली हाथ, और वो 2 टके का वो चिड़ी मार भाभी जी को लूट के ले गया, मतलब भाभी जी को ले गया। God, this is really not done, and I'm really unhappy with you, God. भाभी जी की चॉइस भी इतनी अजीब है कि हम अपना सर फोड़ लें। पहले तो भाभी जी ने इस नल्ले को चुना और उसके बाद इस गैंडे को। तिवारी जी, आप कब आए? अरे ये तो पहले से ही रो रहे हैं। इसका मतलब है इन्हें भाभी जी और अनुराग वाली बात पता चल गई है। बाबूजी जी, आप रो रहे हैं? नहीं, कभी कभी पलकें यूं ही भीग जाया करती हैं। भाभी जी की याद का कोई मौसम थोड़ी होता है। कुछ कहा आपने? मैंने कहा और बताइए, आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? हम तो ठीक है बबूती जी, लेकिन ये खबर सुनकर कहीं आपका मिजाज न बिगड़ जाए। कुछ कहा आपने? हमने कहा और आप कैसे हैं, मतलब भाभी जी कैसी हैं? अनु तो ठीक है, लेकिन भाभी जी बेवफा निकलेंगी, इस बात की उम्मीद न थी। कुछ कहा आपने? मैंने कहा अनु ठीक है। हाउस भाभी जी? भाभी जी कैसी हैं? हाउस शी डूइंग? शुक्र है कि अंगूरी अब तक ठीक है। तिवारी जी, जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर पहले आप ही कह दीजिए। नहीं, पहले आप कहिए। आप कह देंगे तो बेहतर होगा। पहले आपने बात कहने का इजहार किया था ना, तो आप कहिए ना प्लीज। ठीक है, तो फिर सुनिए।
दरअसल क्या है कि हम एक रेस्टोरेंट में गए थे। बहुत बढ़िया सेठ जी, बहुत बढ़िया। मतलब रेस्टोरेंट में खाना ठूसने के लिए पैसे हैं, और जब मैं अपनी तनख्वाह मांगू तो तुम्हारी नानी मर जावे। ज्यादा बकवास मत कर। रेस्टोरेंट में हम अपने क्लाइंट के साथ गए थे। क्लाइंट तो एक बहाना है सेठ जी। तो बकवास मत, दफा हो जाए से। दफा तो मैं हो जाऊंगा सेठ जी, लेकिन मुझे अपनी बकाया तनख्वाह चाहिए बस। नहीं मिलेगी तनख्वाह, घुइयां उखाड़ ले। घुइयां तो मैं ऐसी उखाड़ूंगा सेठ जी कि वापस उगा ना पाओगे। धमकी दे। ना सेठ जी ना, धमकी ना दे रिया, मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें। चेतावनी गई घुइयां के खेत में। तिवारी जी जस्ट काम डाउन। तनख्वाह देके नहीं देते उसकी। टुल्लू बेटा तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, समझाता हूँ उनको, तुम्हें तनख्वाह देंगे ये। जाओ। समझा देना इन्हें, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। अबे हट! तमीज से सेठ जी, तमीज से। साला दिमाग खराब कर गया, वैसे ही दिमाग खराब है, इतने आकर और दिमाग खराब कर दिया। डाउन तिवारी जी, काम डाउन। हाँ तो आप कह रहे थे कि आप उस रेस्टोरेंट में गए थे। जी बबूती जी, आप ही कह दीजिए। क्या है कि इतनी हिम्मत जुटाकर आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये टिलुआ सारा कमबख्त सब खा गया। ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। हालांकि मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे सुनने के बाद ना तो आप कुछ सुनने के काबिल रहेंगे और ना ही कुछ कहने के काबिल रहेंगे। सुनाइए ना यार। तिवारी जी, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ शायद आप उसे बर्दाश्त ना कर पाए। दिल पे पत्थर रख के आप सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। तो सुनाइए तो सही। तो सुनिए फिर। अबे विभूति है, अरे यार तू 1 मिनट के लिए मेरे साथ मेरे घर चल। मेरी बीवी को शक हो गया है कि कल रात मैं उस गुल्लू के साथ था। गुल्लू के साथ था या? अबे लेकिन मैंने अपनी बीवी से ये कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ। तो तुझे उसके सामने चल के गवाही देनी पड़ेगी। तू चल यार मेरे साथ चल। बाबू, भाभी जी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर उस भोंडे गैंडे अनुराग में भाभी जी को ऐसा क्या नजर आ गया जो हम में नहीं है? उस गैंडे अनुराग के तो हम दांत तो लगता है अंगूरी आ रही है। वैसे ही भाभी जी को लेकर परेशान है, ये आगे और पकाएगी पगली। हमको पता है लड्डू के भैया कि आप सोए नहीं हैं, सोने का बस एक्टिंग कर रहे हैं। रुकिए और देखिए आपको कैसे मजा चखाते हैं। लगता है लड्डू के भैया घोड़े बेचकर सो गए हैं। हम अपने छेदी डार्लिंग को कॉल कर लेते हैं। छेदी डार्लिंग का नंबर। हेलो छेदी डार्लिंग। हेलो अंगूरी बेबी। दिया कैसी बातें कर रही है अंगूरी मेरा कहने का मतलब अंगूरी बेबी, मेरी बेबी तो घोड़ा बेच के सो रही थे। दुनिया की फिक्र ना है, वो टेंशन नहीं है, कोई फिक्र ही ना है, सो रही है वो तो। अंगूरी बेबी एक बात पूछना चाह रहे थे तुमसे कि तुम्हारा आदमी सो रहा है कि जग रहा है? हाँ छेदी डार्लिंग कहा है ना कि वो भी बैल मेरा मतलब है कि घोड़े बेचकर सो रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।